अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी इंटरेस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ इस खूबसूरत से एयर वार्मर की वीडियो। ये मैंने बनाया है इस यूनिकॉर्न स्वेटर के साथ, जो मैंने कुछ दिनों पहले अपनी नवासी के लिए बनाया था और उसमें से कुछ ऊन बच गई थी, तो मैंने उसके साथ ये खूबसूरत सा एयर वार्मर बनाया है। ये देखिए, ये इस तरह से हेड के ऊपर पहना जाएगा, क्योंकि मेरी नवासी कैप बिल्कुल नहीं पहनती और मैंने कहा चलो इसके लिए स्टाइलिश सा एयर वार्मर बनाती हूँ, कम से कम कान तो उसके कवर रहें। तो इसके ऊपर भी मैंने इसके साथ पेयरिंग करते हुए यूनिकॉर्न का मोटिव लगाया है। ये देखिए, दोनों साइड पे, दोनों साइड के एयर फ्लैप पे। और इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है किस तरह से बनना है, और इस मोटिव की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है, आपको दोनों मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इस एयर वार्मर को बनाने के लिए मैंने यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट की वूल ली है और नीडल साइज़ पे जो इसमें मेंशन है वो है 4 या 4.5 mm। तो मैंने यहाँ पर 4.5 mm नीडल ली है और सबसे पहले मैं फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। तो ये मेरे स्वेटर में से, यूनिकॉर्न स्वेटर में से बची हुई ऊन है। मैं उसी के साथ जो है ये बना रही हूँ एयर वार्मर। अब इस तरह से स्लिप नॉट बना के इसमें नीडल में डाल लेंगे और अब केबल कास्ट ऑन मेथड से मैं फंदे इसमें कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए, इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इस फंदे में नीडल नहीं डालेंगे, बल्कि फंदे के पीछे से ऐसे नीडल निकालेंगे। ये देखिए, ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे और इसको नीडल पे ऐसे डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे कास्ट ऑन हो गए। अब इन दोनों फंदों के दरमियान में नीडल डालेंगे। नॉर्मली तो हम ऐसे डालते हैं ना नीडल, नहीं, इसमें ऐसे नहीं डालेंगे, बल्कि 2 फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा ऐसे कास्ट ऑन कर लेंगे। तो इसको कहते हैं केबल कास्ट ऑन मेथड। तो इस तरीके से फंदे कास्ट ऑन करते हुए मैं 88 स्टिचेस, 88 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। फिर से एक बार देखिए, दोनों फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालेंगे ऐसे और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो इसी तरह से कास्ट ऑन करते हुए मैं तमाम फंदे 88 स्टिचेस कास्ट ऑन करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 88 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं और अब मैं एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली हैं और अब हमारे एयर फ्लैप बने हैं दोनों साइड के कानों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 22 फंदे इस तरफ रख के स्टिच मार्कर लगा लिया है और 22 फंदे इस तरफ रख के स्टिच मार्कर लगा लिया है। तो ये दोनों जो हमारे एयर फ्लैप हैं वो इस जगह पर बनेंगे। तो देखिए, अब हमारी 5th रो है और राइट साइड है। इसको हमने किस तरह से बनाना है कि मुझे भूले नहीं, क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट रो मेथड यूज़ करना है और मुझे भूले नहीं कि कौन सी रो चल रही है हमारी। तो मैं यहाँ पर एक काउंटर लगा लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सी रो है। तो ये हमारी 5th रो है। ये देखिए, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये हमारी 5th रो है और राइट साइड है। अब देखिए, हम जो है इसको किस तरह से बनाएंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा,
एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा 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 उल्टा। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मार्कर तक 22 फंदे बुन लिए हैं। अब मैं मार्कर को यहाँ से रिमूव कर दूँगी। यहीं से मैंने शॉर्ट रो करते हुए जो है अपनी रो को पलट लेना है, अपनी नीडल्स को पलट लेना है। तो मेरे फंदों में गैप नहीं आए तो मैं क्या करूँगी, इस फंदे को स्लिप करूँगी, वापस ले जाऊँगी, इस थ्रेड को इस फंदे के आगे से पास करते हुए पीछे ले जाऊंगी और वापस उसी नीडल पे ले आऊँगी। तो इसकी वजह से फंदे में गैप नहीं आएगा। मैं बाद में आपको इसको बुनना भी बताऊंगी। यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे। अब देखिए रो नंबर 6 है हमारी और रॉन्ग साइड है। धागा पीछे ले जाएंगे और अब की बार मैं सिर्फ 7 फंदे बुन के शॉर्ट रो करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहीं से मुझे शॉर्ट रो करनी है, लेकिन मैं किस तरह से करूँगी कि धागा अपनी तरफ लाऊंगी, इस फंदे को स्लिप करूँगी, धागा पीछे ले जाऊँगी और यहीं से अपनी रो को पलट लूँगी। अब फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। अब इस रो में हमने धागे को आगे रखेंगे, अगला फंदा हमारा उल्टा है। अब जो पिछली रो थी यानी रो नंबर 6 में हमने 7 फंदे बुने थे। इस रो में हमने रो नंबर 7 में हमने 9 फंदे बुनने हैं, यानी 2 फंदे यहाँ पर हम इसमें शामिल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए व्यूअर्स, ये वो फंदा है जिसके आगे से हमने धागा गुजारा था ताकि हमारे फंदे में गैप नहीं आएंगे। इसको हमने किस तरह से बुनना है, इसको भी हम साथ ही लेंगे, इसके ऐसे उठा लेंगे, नीडल पे डालेंगे और इस फंदे को और धागे को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। तो ये देखिए वो जो धागा हमारा आगे आया हुआ था उसको हमने इसके साथ ही बुन दिया है, तो यहाँ पे कोई गैप भी नहीं आएगा। तो 8 और 9 फंदे बुन लिए। यहीं से अपनी रो को शॉर्ट रो करते हुए पलटेंगे तो मैं धागे को इस फंदे के आगे से पीछे ले जाऊंगी और यहीं से अपनी रो को पलट लूँगी और इस फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल देंगे। ये बात अपने ध्यान में रखनी है, जिस फंदे के आगे से हमने धागा पास किया उसको वापस उसी नीडल पे डालने के बाद हमने काउंटिंग शुरू करनी है। अब देखिए रॉन्ग साइड है, रो नंबर 8 है, रॉन्ग साइड है और अब हमने 11 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से हमने क्या करना है, इस फंदे को इस जो हमने धागा पास किया था उसको उठाना है और 10वें फंदे को इसके साथ मिलाते हुए बुनना है और एक और फंदा बुन लेंगे 11। तो रो नंबर 8 में मैंने 11 फंदे यहाँ पे बुने हैं, यानी 2 फंदे और शामिल कर लिए हैं इस तरफ से। ठीक है, अब फंदों में गैप ना आए, मैं इस फंदे के पीछे से गुजारते हुए धागे को दूसरी तरफ ले जाऊंगी। यहीं से अपनी रो को पलट लूँगी। इसको शॉर्ट रो करना कहते हैं। जब हम थोड़े फंदे बुनते हैं बाकी के फंदों को नहीं बुनते तो शॉर्ट रो कहते हैं, यानी रो कंप्लीट नहीं बुनते। अब रो नंबर 9 है और राइट साइड है। अब देखिए अब की बार हमने 13 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। 12वें फंदे के साथ ही हम इस धागे को मिला के बुनेंगे ऐसे। 12 और 13। तो इस साइड से भी हमने 2 फंदे शामिल कर लिए हैं अपनी शॉर्ट रो में। यहीं से हम धागे को पलटेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे धागे को स्लिप करते हुए आगे उसके फंदे के आगे से पास करते हुए पीछे ले जाएंगे। यहीं से रो को पलट लेंगे। और अब रो नंबर 10 है, रॉन्ग साइड है, तो धागा पीछे ले जाएंगे और अब की बार हमने 15 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14वें फंदे को हम इसके साथ इस थ्रेड को भी मिला के बुनेंगे। 14 और धागा पीछे ले जाएंगे, ये 15। तो 2 फंदे और हमने अपनी शॉर्ट रो में शामिल कर लिए हैं। अब देखिए, इस धागे को ऐसे लेके आएंगे और इस फंदे के आगे से पास करते हुए पीछे ले जाएंगे। और आप देख पा रही हैं कि कहीं पे भी वो हमें जो हम धागा आगे पास कर रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे फंदों के दरमियान में वो जो शॉर्ट रो करते हुए गैप आता है वो भी नहीं आ रहा। यहीं से अपनी रो को पलट लेंगे। रो नंबर 11 है और राइट साइड है। धागा आगे ही रखेंगे, पीछे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगला फंदा हमारा उल्टा है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनते हुए हमने इस बार 17 फंदे बुनने हैं। और अब देखिए, इस फंदे को उठाएंगे, सॉरी इस साइड से नहीं उठाना। अब देखिए, इस फंदे के साथ हम इस धागे को भी ऐसे रखते हुए सीधा बुन लेंगे। तो ये हो गया हमारा 16 और ये 17। तो अब की बार फिर हमने 2 फंदे इसमें शामिल कर लिए हैं। 17 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे फंदों में गैप नहीं आए, धागे को पीछे से पास कर देंगे और इसको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 12 है हमारी और रॉन्ग साइड है। अब की बार हमने 19 फंदे बुनने हैं। तो धागा पीछे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18वें फंदे को हम धागा से उठा के उसके साथ मिला के बुनेंगे। 18 और ये 19। तो 19 फंदे 19 स्टिचेस जो हैं हमारे बन गए हैं। और धागे को पास करना मत भूलिएगा। अगले फंदे के आगे से पास करते हुए वापस उसी नीडल पे डाल देंगे वो वाला फंदा। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा फ्लैप आपको जो है कुछ कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रो नंबर 13 है और राइट साइड है। तो अब की बार हमने 21 स्टिचेस 21 फंदे बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 और इस फंदे को और इस थ्रेड को एक साथ बुनेंगे। ऐसे उठा के ऊपर नीडल पे डालेंगे। 20 और 21। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा इसके आगे से पास करके वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। अब देखिए रॉ नंबर 14 है और रॉन्ग साइड है। अब हम 23 स्टिचेस 23 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और इस फंदे के ऊपर डालेंगे और इसके साथ ही बुन लेंगे। 22 और 23 और यहीं से अपनी रो को शॉर्ट रो करते हुए पलट लेंगे। अब देखिए रो नंबर 15 है और राइट साइड है। इस फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल देंगे और अब हम 25 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और इस धागे को इस फंदे के साथ मिला के बुनेंगे। 24 और ये 25। शॉर्ट रो करते हुए यहीं से हमने अपनी रो को पलटना है। धागे को पास करेंगे और इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। अब ये देखिए हमारी 16 रो है और रॉन्ग साइड है। अब की बार हमने 27 स्टिचेस 27 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। अब पीछे देखिए हमारे पास 2 4 5 फंदे रह गए हैं। यहीं से अब हम अपनी रो को शॉर्ट रो करते हुए पलटेंगे। धागे को पास करना मत भूलिए। और अब ये हमारी जो है वो 17 रो है और राइट साइड है। तो यहाँ पर हमारा एक साइड का एयर फ्लैप जो है ये बनकर तैयार हो गया है। देखिए आप कहीं पे भी आपको इस तरह से शॉर्ट रो करने की वजह से जो गैप आ जाता है फंदों में, कहीं पे भी आपको वो दिखाई नहीं दे रहा और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब मैं इस मार्केट तक तमाम फंदे बुन लूँगी, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। पहले इस फंदे को स्लिप करेंगे और 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और ये देखिए जो 28वां फंदा है जहाँ पे हमने ये शॉर्ट रो वाला ये धागा पास किया था, उसको ऐसे फंदे के साथ रखेंगे और इसको इसके साथ ऐसे बुन देंगे। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 फंदे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 61 स्टिचेस यहाँ तक बुन लिए हैं। और ये जो साइड है ये हमारे जो फेस है उसके सामने की साइड रहेगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं 7 फंदे बुनूंगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने इधर शॉर्ट रो की थी, इस साइड का एयर फ्लैप बनाते हुए शॉर्ट रो की थी, बिल्कुल उसी तरह से मैं इस साइड का बनाते हुए भी शॉर्ट रो करूँगी। तो मैं इस मार्कर को यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ और अब हम 7 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहीं से शॉर्ट रो करेंगे तो धागे को फंदे के पीछे से पास ऑन करते हुए इसको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। और अब ये देखिए रो नंबर 18 है हमारी, और यहीं से हम अपने फंदों को पलट लेंगे और अब की बार हम 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से हमने फंदे के आगे से पास ऑन करते हुए धागे को पीछे ले जाना है। इस फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल देंगे और यहीं से शॉर्ट रो कर लेंगे। शॉर्ट रो करते हुए नीडल को पलट लेंगे। रो नंबर 19 है, राइट साइड है और पहला फंदा सीधा उल्टा। अब की बार हम 11 फंदे बुनेंगे, यानी 2 फंदे इस साइड से शामिल करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाला फंदा हम ऐसे इस धागे के साथ मिलाकर बुनेंगे। 10 और 11। शॉर्ट रो करने के लिए फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल देंगे। इधर से शॉर्ट रो करते हुए नीडल को पलट लेंगे। रो नंबर 20 है, रॉन्ग साइड है। एक फंदा उल्टा, एक सीधा बुनते हुए अब की बार हमने 13 फंदे बुनने हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12वें फंदे को
धागा ऊपर इसके साथ मिला के बुनेंगे। 12 और 13 धागा पास ऑन करेंगे पीछे, वापस इस फंदे को उसी नीडल पे डाल देंगे, शॉर्ट रो करेंगे और अब देखिए रो नंबर 21 है और राइट साइड है। धागा पीछे ले जाएंगे और अब की बार हम 15 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14वें फंदे को ऐसे धागा ऊपर ला के इसके साथ बुन देंगे। 14 और 15 धागा पीछे ले जाएंगे, पास ऑन करेंगे और वापस उसी नीडल पे डाल देंगे। अब रो नंबर 22 है और रॉन्ग साइड है, तो अब की बार हमने 17 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धागा इसके साथ मिला के बुनते हुए 16 और 17 पास ऑन करेंगे, धागा पीछे शॉर्ट रो करेंगे, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल लेंगे, पास पीछे लेके जाएंगे धागा और रो नंबर 23 है और राइट साइड है। अब की बार हमने 19 फंदे यानी 19 फंदे बुनने हैं। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और धागा ऊपर लाएंगे, इसके साथ बुनेंगे 18 और ये 19। तो 19 स्टिचेस यहाँ पे बन गए हैं। धागा पास ऑन करेंगे पीछे, फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल देंगे और अब रो नंबर 24 है और रॉन्ग साइड है, तो अब की बार हमने 21 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और धागा ऊपर उठाएंगे और इस फंदे को साथ बुनेंगे 20 20 और ये 21। धागे को स्लिप करेंगे, पीछे ले जाएंगे, वापस उसी नीडल पे इस फंदे को डाल देंगे। अब देखिए हमारी रो नंबर 25 है और राइट साइड है। अब की बार हमने 23 फंदे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 में फंदे को धागा साथ मिलाकर बुनेंगे। 22 और 23 शॉर्ट रो करेंगे, यहीं से धागा पीछे ले जाएंगे और फंदे को वापस उसी नीडल पे डाल देंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड है और रो नंबर 26 है हमारी। तो अब की बार हमने 25 फंदे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और धागा ऊपर डालेंगे और इस फंदे को धागे के साथ बुन लेंगे, लेकिन ये धागा पीछे होना चाहिए ऐसे। 24 और 25 यहीं से शॉर्ट रो करेंगे, धागे को पीछे लेके जाएंगे, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। अब की बार हमने 27 फंदे बुनने हैं और इस रो को भी हम पूरा ही बुन देंगे। तो देखिए रो नंबर 27 है और राइट साइड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इसको हम ऊपर उठाएंगे और 7 बुन लेंगे। 26 और ये 27। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी हमारे 5 फंदे रह गए हैं, 2, 4, 5। अब इस रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी रो नंबर 27 है, इसको हम पूरा कंप्लीट बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे दोनों एयर फ्लैप जो हैं यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारे फेस की तरफ आएंगे, ये कानों पे आएंगे और ये बैक साइड पे रहेंगे। यहाँ से फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए रो नंबर 28 है और अब रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पर मैं तमाम फंदों को सीधा उल्टा बनाते हुए बुन लूँगी। अब ये देखिए, ये जहाँ पे हमने शॉर्ट रो की थी, इसको इस धागे के साथ मिलाकर ऐसे बुन लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से मैं तमाम फंदे सीधा उल्टा बनाते हुए बुन लूँगी और इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लूँगी।
अब देखिए ये वो फंदा है जहाँ पे हमने शॉर्ट रो की थी, तो इस फंदे को बुनने के से पहले हम इस थ्रेड को जो हमने पास ऑन किया था ऊपर ला के रखेंगे और इसको और थ्रेड को मिला के फंदे को और थ्रेड को मिला के बुन लेंगे। और पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ईयर फ्लैप जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी बॉर्डर की, सीधा उल्टा बुनते हुए, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर की 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं और टोटल यहाँ पर 32 रोज़ जो हैं 32 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर सीधा सीधा इसको बनाना है। इस ये जो एयर वार्मर है इसमें हम थोड़ा सा पार्ट जो है वो सीधा सीधा बुनकर बनाएंगे। तो तमाम फंदों को राइट साइड से सीधा बुन देंगे। अब मुझे इस काउंटर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से हमारी एक रो सीधी बन गई है और अब मैं रॉन्ग साइड से भी एक सिलाई सीधी बनाऊंगी। यानी इसको हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बुनना है। यानी सीधी तरफ से भी इसको सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी इसको सीधा ही बुनेंगे। और इसी तरह से बुनते हुए मैं इसकी लंबाई बनाती हूँ और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे बनाना है आगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सीधा सीधा बुनते हुए 12 सिलाइयाँ बनाई हैं, 2 आपके साथ बनाई थी और बाकी की ऑफ कैमरा। अब हमने यहाँ दोबारा बॉर्डर बनाना है ऊपर, तो उससे पहले मैं यहाँ पर इक्वली 8 स्टिचेस 8 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करूँगी, इसलिए कि जब हम इसको हेड पे पहनेंगे तो ये बहुत फैला हुआ सा ना बने, बल्कि जो है हेड के गोलाई के साथ अलाइन हो सके। तो देखिए 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 5 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 6 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 7 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 8 फंदे डिक्रीज़ हो गए। और अब हमारे पास 1 2 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, 88 स्टिचेस थे नीडल पर, 8 फंदे मैंने डिक्रीज़ किए हैं। अब 80 स्टिचेस हैं नीडल पर। अब मैं एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए इस साइड पे भी 8 सिलाइयाँ बना लूँगी, एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर की। तो मैं ये बनाती हूँ। अब हमने यहाँ पे बॉर्डर ही बनाना है, तो मैं ये बना के फिर आपको
बताती हूँ कि हमने इसको बाइंड ऑफ कैसे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। 8वीं सिलाई है हमारी और इसमें अब हम फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मुझे बॉर्डर जो है सफिशेंट लग रहा था। अगर आप इसकी 1-2 सिलाइयाँ और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो सिंपल जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट स्टिच है तो इसको भी मैं सिक्योर कर लूँगी। थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको काट लेंगे ऐसे और इस लास्ट स्टिच को भी ऐसे सिक्योर कर लेंगे। देखिए ऐसे। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। बेसिक सा हमारा जो एयर वार्मर है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने लंबा सा जो टेल छोड़ा है इसको ऐसे नीडल में डाल के इसके साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है। मैंने इसको राइट साइड रखा हुआ है। इसकी पहचान मैंने ये रखी हुई थी कि इसका जो लेफ़्ट साइड पे जो इसका जहाँ से हमने फंदे कास्ट ऑन करना शुरू किए थे वो लेफ़्ट साइड पे है। तो इसको ऐसे टर्न करके ऐसे इसको पकड़ के तो बस इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको स्टिच कर लिया है और अब इसकी राइट साइड को बाहर निकालेंगे। और ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये सामने की तरफ आएगा। हमारा जो फोरहेड वाली साइड है वहाँ पे ये दोनों फ्लैप जो हैं ये ईयर्स पे आएंगे और ये इसकी बैक पे आएगा जहाँ से हमने सिलाई की है। तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। और इसके ऊपर मैं चूँकि मैं इसको पेयर कर रही हूँ यूनिकॉर्न स्वेटर के साथ, जो मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था जिसकी वीडियो, तो इसलिए मैंने इसके साथ ना ये यूनिकॉर्न वाला ऐसे मोटिव भी बनाया है और बस इसको इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी। इस मोटिव की वीडियो मैंने अलग से बनाई है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर ये यूनिकॉर्न वाला मोटिव भी लगा लिया है और ये मैंने पेयर किया है यूनिकॉर्न स्वेटर के साथ जो मैंने अपनी नवासी के लिए बनाया था पिछले दिनों। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये एयर वार्मर का पैटर्न? यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो ये मैंने मोटिव बनाया है इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो यकीनन आपको आज का ये खूबसूरत सा एयर वार्मर का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।